हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। देखो, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है। कभी सोचा है आपके स्कूल का जो एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है वो इतना स्मूथली, इतना परफेक्ट कैसे हो जाता है? अरे उसके पीछे एक पूरी साइंस है, एक पूरा सिस्टम काम करता है। वही सिस्टम हम आज डिकोड करने वाले हैं। तो सीधा सवाल यही उठता है, एक परफेक्ट स्पोर्ट्स डे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? क्या इसका मतलब सिर्फ ग्राउंड पे कुछ रेसेस करवाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके पीछे बच्चों आती है बहुत डिटेल प्लानिंग, उसके बाद परफेक्ट एग्जीक्यूशन और एक सॉलिड मैनेजमेंट टीम। चलो इस पजल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि एक सक्सेसफुल इवेंट के पीछे आखिर होता क्या क्या है। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम मैनेजमेंट की जो कोर फंक्शंस हैं उनको समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग कमिटीज क्या होती हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। उसके बाद हम सीखेंगे फिक्सचर्स बनाना, मतलब टूर्नामेंट का शेड्यूल कैसे बनता है। फिर हम इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल इवेंट्स का डिफरेंस समझेंगे और आखिर में कम्युनिटी स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो रेडी हो? लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की। देखो, किसी भी इवेंट को सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए आपको इन 5 कोर फंक्शंस को मास्टर करना ही होगा। आप इसको इवेंट मैनेजमेंट का इंजन समझ लो, इसके बिना गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। यह है वो 5 पिलर्स: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और हाँ, इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, POSDC। POSDC याद रखो, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है बल्कि एक पूरा लॉजिकल सीक्वेंस है। मतलब हर फंक्शन अपने अगले फंक्शन के लिए एक बेस तैयार करता है। तो सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल फंक्शन है ऑफ कोर्स प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इवेंट शुरू होने से बहुत पहले ही सब कुछ ऑन पेपर डिसाइड कर लेना। बेसिकली आप एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो। इमेजिन करो, स्पोर्ट्स डे से 2 महीने पहले आपके PE टीचर और प्रिंसिपल सर ऑफिस में बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बस यही है प्लान। अब सवाल यह है कि एक अच्छा प्लान होता कैसा है? देखो, एक अच्छा प्लान हमेशा स्पेसिफिक होता है। जैसे 100 मीटर रेस सिर्फ सीनियर बॉयज के लिए होगी, उसका गोल बिल्कुल क्लियर होता है। जैसे हमारा एम है मास पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। मान लो इवेंट के दिन बारिश हो गई तो आपके पास प्लान भी रेडी होना चाहिए। याद रखो, प्लानिंग ही बाकी सारे फंक्शंस का बेस है। ओके, तो ब्लूप्रिंट अब रेडी है, लेकिन उस कागज के प्लान को रियलिटी में कैसे बदला जाए? यहां पर पिक्चर में आता है ऑर्गेनाइजिंग। इस फंक्शन में हम सारे रिसोर्सेज जैसे कि ग्राउंड, इक्विपमेंट, वॉलंटियर्स, इन सबको इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डालते हैं। समझ लो, प्लान को एक्शन में लाने का प्रोसेस ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग में हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि कौन क्या काम करेगा। फॉर एग्जांपल, ग्राउंड की मार्किंग कौन करेगा, फर्स्ट एड डेस्क पे कौन बैठेगा, स्कोर्स कौन अपडेट करेगा। इसके लिए एक पूरा ड्यूटी चार्ट बनता है। आप ये समझ लो कि ये प्लानिंग और ऑन ग्राउंड एक्शन के बीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है। नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। इसका सिंपल सा मतलब है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। लेकिन बच्चों, ये सिर्फ लोगों को चुनना नहीं है, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट्स। जैसे जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है वो कमेंट्री करेगा, जो अकाउंट्स में अच्छा है वो फाइनेंस देखेगा। सही काम के लिए सही स्किल सेट, बस यही इसका की है। स्टाफिंग एक पूरा प्रोसेस है, ये एक दिन का काम नहीं। पहले रिक्रूटमेंट होता है, फिर स्टाफ को ओरिएंटेशन दिया जाता है, मतलब उन्हें इवेंट के सारे रूल्स और गोल्स समझाए जाते हैं। जरूरत पड़े तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है और एक क्लियर हायरार्की बनाई जाती है। जैसे डायरेक्टर के नीचे डेप्यूटी डायरेक्टर, उसके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर। इससे सबको पता होता है कि किसे रिपोर्ट करना है। सोचो, आपके पास एक सॉलिड प्लान है, एक जबरदस्त टीम भी है, लेकिन इवेंट के दिन अचानक से केओस हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। वहां काम आता है डायरेक्टिंग। ये एक लीडरशिप क्वालिटी है। इसका मतलब है अपनी टीम को D-Day पर सुपरवाइज करना, प्रॉब्लम्स को ऑन द स्पॉट सॉल्व करना और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी टीम को हमेशा मोटिवेटेड रखना। एक बात हमेशा याद रखो, डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता, इट्स अबाउट गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग। एक अच्छा डायरेक्टर अपनी टीम से उनका बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाता है। सच तो यह है कि बिना सही डायरेक्शन के बेस्ट प्लान्स और बेस्ट टीम्स भी प्रेशर में आकर फेल हो सकती हैं। अ गुड डायरेक्टर इज जस्ट लाइक अ कैप्टन स्टीयरिंग द शिप थ्रू अ स्टॉर्म। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी फंक्शन पर, कंट्रोलिंग। इसका सीधा सा मतलब है ये चेक करना कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है या नहीं। ये एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म है। हम पहले एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए, और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को, यानी जैसा हो रहा है, उससे कंपेयर करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं।
हमारा स्टैंडर्ड था कि 100 मीटर रेस ठीक 10 बजे शुरू होगी, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई? रेस 10:15 पे शुरू हुई। कंट्रोलिंग का काम है इस 15 मिनट के गैप को फाइंड करना, ये समझना कि ऐसा क्यों हुआ और आगे से इस गलती को अवॉइड करना। ये इंश्योर करता है कि आपके सारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बात सोचो, एक बड़ा इवेंट जैसे जोनल लेवल का टूर्नामेंट, क्या कोई एक इंसान अकेले मैनेज कर सकता है? इम्पॉसिबल। इसके लिए हमें काम को डिवाइड करना पड़ता है, बांटना पड़ता है, और ये काम करती हैं अलग अलग कमिटीज, जिन्हें हम इवेंट की ड्रीम टीम भी कह सकते हैं। अब देखो, मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो इवेंट के टाइप पर डिपेंड करता है। जब इंट्राम्यूरल इवेंट्स होते हैं यानी स्कूल के अंदर, तो टॉप अथॉरिटी आपके प्रिंसिपल होते हैं। लेकिन जब एक्स्ट्रा म्यूरल इवेंट्स होते हैं यानी इंटर स्कूल लेवल पर, तो वहां डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स टॉप लेवल पर होते हैं। बेसिकली पूरी चेन ऑफ कमांड ही चेंज हो जाती है। तो हर बड़े इवेंट में एक मेन ऑर्गेनाइजिंग कमिटी होती है और इसके अंडर आती हैं 4 मेजर सब कमिटीज जो पूरा इवेंट रन करती हैं। कौन सी है वो 4? टेक्निकल, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। याद रखो, ये 4 मिलकर ही इवेंट का कोर बनाती हैं। इन कमेटीज का काम समझना बहुत जरूरी है। देखो, टेक्निकल कमेटी इवेंट का ब्रेन है, सारे रूल्स, ऑफिशियल्स, फिक्सचर्स ये सब देखते हैं। फिर आती है लॉजिस्टिक्स कमेटी जो इवेंट की बॉडी है, ट्रांसपोर्ट, फूड, मेडिकल सारे अरेंजमेंट्स इनके हाथ में होते हैं। फाइनेंस कमेटी तो सिंपल है, पैसा मैनेज करती है। और मार्केटिंग कमेटी इवेंट की वॉइस है जो उसका प्रमोशन और पब्लिसिटी करती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, हर कमेटी का काम 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। प्री इवेंट यानी इवेंट से पहले की सारी तैयारी, फिर ड्यूरिंग इवेंट मतलब इवेंट के दिन का ऑन द स्पॉट मैनेजमेंट, और आखिर में पोस्ट इवेंट यानी इवेंट के बाद का सारा वाइंडिंग अप, जैसे रिपोर्ट्स बनाना और सारे अकाउंट्स को क्लियर करना। चलो अब आते हैं स्पोर्ट्स के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, कंपटीशन। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी टीम कब और किसके साथ खेलेगी? ये सब डिसाइड करता है एक फिक्सचर। फिक्सचर क्या है? ये बेसिकली टूर्नामेंट का एक शेड्यूल या टाइम टेबल है जिससे हर टीम को पूरी क्लैरिटी मिल जाती है। देखो, फिक्सचर्स 2 मेन तरह के टूर्नामेंट्स के लिए बनते हैं। पहला है नॉकआउट टूर्नामेंट। इसका सिंपल रूल है, हारे तो घर जाओ। ये बहुत फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। दूसरा है लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। इसमें हर टीम हर दूसरी टीम से कम एक बार खेलती है। ये थोड़ा लंबा चलता है, महंगा भी होता है, बट इससे ये इंश्योर होता है कि ट्रू विनर ही सामने आए। तो फिक्सचर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई? इट्स अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ टीम्स। आप सबने आईपीएल का शेड्यूल तो देखा ही होगा ना, कौन सी टीम किसके साथ कहां और कब खेलेगी, ये सारी डिटेल्स फिक्सचर में ही होती हैं। ये पूरे टूर्नामेंट में एक ऑर्डर ले आता है। अब फिक्सचर बनाते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, बाय। ये क्या होता है? देखो, जब टोटल टीम्स पावर ऑफ 2 में नहीं होती, जैसे 4, 8, 16, 32, मान लो 11 टीम्स हैं, तब ड्रॉ को बैलेंस करने के लिए कुछ टीम्स को बाय दे दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो टीम बिना पहला राउंड खेले सीधे सेकंड राउंड में क्वालिफाई कर जाती है, बिल्कुल एक फ्री पास की तरह। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है सीडिंग। ये एक बहुत स्मार्ट टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं, जैसे लास्ट ईयर के विनर्स या टॉप रैंक टीम्स, उनको फिक्सचर में ऐसी जगह प्लेस किया जाता है कि वो शुरू के राउंड्स में आपस में ना भिड़ें। इससे क्या होता है? इससे ये इंश्योर होता है कि फाइनल मैच स्ट्रॉन्ग टीम्स के बीच ही हो, जो टूर्नामेंट को और भी एक्साइटिंग बना देता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम समझेंगे कि इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल इवेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इंट्रा का मतलब इनसाइड द वॉल्स और एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड द वॉल्स। तो मतलब हम स्कूल के अंदर और बाहर होने वाले इवेंट्स की बात कर रहे हैं। देखो, इंट्राम्यूरल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मास पार्टिसिपेशन, मतलब हर स्टूडेंट को खेलने का मौका मिलना चाहिए। वहीं एक्स्ट्राम्यूरल का एग्जाम्पल है जोनल मैचेस, जहां आपका स्कूल दूसरे स्कूल से कंपीट करता है। यहां पर फोकस शिफ्ट हो जाता है हाई परफॉर्मेंस और जीतने पर। तो इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला, हर बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। दूसरा, उनमें स्पोर्ट्समैनशिप, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट जैसी वैल्यूज डेवलप करना। ये उनके लिए कंपटीशन का पहला एक्सपीरियंस होता है और इससे उनकी पर्सनैलिटी और लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप होती हैं। और ऑफ कोर्स फिटनेस और हेल्थ को प्रमोट करना तो है ही। और अब बात करते हैं एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स की। इनके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े अलग हैं। यहां गोल होता है हाई परफॉर्मेंस अचीव करना। जब आप दूसरे स्कूल्स के स्टूडेंट से मिलते हो, कॉम्पीट करते हो, तो एक फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन आती है, एक ब्रदरहुड बनती है और यहीं से टैलेंटेड प्लेयर्स के लिए स्पोर्ट्स में करियर के रास्ते भी खुलते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, कम्युनिटी स्पोर्ट्स।
देखो, स्पोर्ट्स सिर्फ स्कूल के ग्राउंड तक ही लिमिटेड नहीं है। स्पोर्ट्स में इतनी पावर होती है कि ये पूरी कम्युनिटी को एक साथ ला सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। कम्युनिटी स्पोर्ट्स जैसे रन फॉर यूनिटी या कोई हेल्थ मैराथन, इनके बहुत फायदे हैं। सबसे पहला तो है हेल्थ बेनिफिट, ये तो ऑब्वियस है। दूसरा है साइकोलॉजिकल बेनिफिट, इससे लोगों का सेल्फ स्टीम बढ़ता है, स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प मिलती है। बेसिकली ये आपकी ओवरऑल फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए फैंटास्टिक चीज है। ओके क्लास, चलो एक क्विक एग्जाम रिकॉल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 5 फंक्शंस कौन से थे? PSDC यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 4 की कमिटीज, टेक्निकल, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग। 2 तरह के टूर्नामेंट्स, नॉकआउट और लीग, और 2 तरह के इवेंट्स, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। ये पॉइंट्स बिल्कुल नहीं भूलना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये पूरा प्लेबुक, पूरा ज्ञान आपके पास है। अब आप इमेजिन करो कि आपको अपने स्कूल में एक इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है। तो आपका सबसे पहला, सबसे क्रिटिकल स्टेप क्या होगा? कि आप सीधा टीम्स बनाना शुरू कर दोगे, या पहले बजट फाइनल करोगे, या फिर सबसे पहले एक डिटेल्ड प्लान बनाओगे? सोचिए, क्योंकि अ ट्रू मैनेजमेंट वहीं से शुरू होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, ऑलवेज कीप लर्निंग, अपग्रेड योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन लूप।